औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने दीनी भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करने से रिस्क और रोज़ी में इजाफ़ा होता है, सर से बलाएँ दूर होती है और एक फ़रिश्ता उससे ये कहता है कि जो कुछ तूने उसके लिए मांगा है वो तुम्हारे लिए भी हाजिर है। आइए इसी बेहतरीन हदीस के साथ आगाज़ करते हैं हमारा आज का सफ़र और मिलते हैं हमारी आज की मुसाफिर से। आज हमारे साथ हमारे शो में है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिनका नाम है आलिया ज़हरा डोसानी। सलामुन अलैकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू सवालों का सफ़र। थैंक यू। आलिया, अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरी हॉबी ड्राइंग और पेंटिंग है। मैं छोटी थी तब मेरे को टीचर बनना था, फिर बड़े होकर मेरे को आर्टिस्ट बनने का शौक़ है क्योंकि मैं बहुत अच्छी से पेंटिंग करती हूँ। ओके, तो जब पहले आप छोटी थी तो आपको लगता था कि टीचर बनना है और अब लगता है कि आर्टिस्ट बनना है क्योंकि ड्राइंग अच्छी करती हैं। किस चीज़ की ड्राइंग करना पसंद है आपको? ब्लॉसम, सनसेट, लड़की लड़का, नेचर की ड्राइंग sketches। करना पसंद है बेसिकली। सो यू थिंक यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट नाउ? या ओके, सो इंशाल्लाह यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हैं। ओके, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड अपॉन योर करियर, क्या बनना है आगे जाके आपको। या ओके, सो डोंट वरी, आर्टिस्ट बन जाना, टीचर बन जाना या आगे जाके कुछ और पसंद आ जाएगा तो वो बन जाना, ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह। इसके अलावा दीनी इल्म कैसे हासिल करती हैं आप? मतलब इस्लामिक स्टडीज़ कैसे करती हैं? लाइक मैं संडे और सैटरडे की क्लास होती है, एक MYZ है और एक मेरी मतलब सैटरडे क्लास है। सैटरडे उसमें- क्लास है, कोई टीचर आपको पढ़ाने घर पर आती है कि नहीं ऑनलाइन पढ़ती है? ऑनलाइन पढ़ती ऑनलाइन है। पढ़ाई करती है। ओके, इंशाल्लाह तो आपकी ये सारी नॉलेज इंशाल्लाह आपके इस शो में हेल्प करेगी। ओके, रेडी हैं आप? यस। शो के रूल से तो आप वाकिफ़ ही होंगी। हाँ, 3 लेवल हैं और 3 लाइफ लाइन है। हर लेवल में 5 सवाल और कोई भी डिफ़िकल्टी है तो लाइफ लाइन। ओके, उसके अलावा एक नई लाइफ लाइन भी है जिसका नाम है सेफ्टी नेट, जो ऑटो एक्टिवेटेड है लेवल 1 में। अगर आप बाय मिस्टेक कोई गलत जवाब दे देती है लेवल 1 में तो सेफ्टी नेट के ज़रिए वो ऑप्शन यानी वो जवाब आपको सही दिया जाएगा। लाइक आपको एक और चांस दिया जाएगा आंसर देने का। ओके, ओके। रेडी हैं आप? या स्टार्ट करें? हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेवल 1 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बचपन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों में अजान और अकामत किसने कही? ऑप्शन ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ऑप्शन सी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर ऑप्शन डी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब बच्चे पैदा होते हैं, लाइक जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके कान में सबसे पहले हम लोग अजान और अकामत देते हैं। ओके, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो उसके कान में अजान और अकामत दी जाती है। तो अभी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बॉर्न हुए तो उनके कान में अजान और अकामत किसने दी? ऑप्शन सी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉन्फिडेंट? या महफूज कर लें। हाँ। कंप्यूटर ऑप्शन सी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बिल्कुल सही जवाब है। रसूल खुदा ने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों में अजान और अकामत दी थी और उन्होंने ही उनका नाम भी रखा था। ओके, ओके। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कुरान में इनमें से कौन कौन सा सूरा मौजूद है? ए सूरह कद्र, बी सूरह नास, सी सूरह वल्लैल या फिर डी ये सब। सूरह कद्र, सूरह नास, सूरह वल्लैल या ये सब। कुरान में इनमें से कौन कौन सा सूरा मौजूद है? सूरह कद्र सूरह कद्र मौजूद है, सूरह नास नहीं है, है। ये सब। ये सब या महफूज कर लूँ? या कंप्यूटर ऑप्शन डी या ये सब को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी या ये सब इसका बिल्कुल सही जवाब है। कुरान में सूरह कद्र, सूरह नास और सूरह वल्लैल ये तीनों मौजूद है। ओके, ओके। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज अ जीके क्वेश्चन। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ए जन गण मन,
बी वंदे मातरम, सी हम होंगे कामयाब, या फिर डी लब पे आती है दुआ? ऑप्शन ए जन गण मन। कॉन्फिडेंट? हाँ ये क्वेश्चन जैसे ही मैं रीड कर रही थी देन ओनली यू वर स्माइलिंग, सो यू न्यू द आंसर। हाँ। चलिए कंप्यूटर ऑप्शन ए जन गण मन को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। जन गण मन ही हमारी नेशनल एंथम है। ओके, दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पूछने पर कि मौत का जायका कैसा है, किस शहीद ने कहा कि शहद से भी मीठा है? ए कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम, बी अली अकबर इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम, सी ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम, या फिर डी मोहम्मद इब्ने ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ये करबला के वाक़े में जब हम लोग नॉर्मली मजलिस में आपने सुना होगा, पढ़ते हैं ये कि जब एक शहीद थे, ये चारों शहीदों में से जब एक शहीद को बुलाया जाता है, रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें बुलाते हैं अपने पास और उनसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी नज़दीक मौत का जायका कैसा है? तो वो कहते हैं कि शहद से भी ज़्यादा मीठा। तो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है? कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम, बी अली अकबर अलैहिस्सलाम, सी ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, या फिर डी मोहम्मद इब्ने ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हसन अलैहिस्सलाम। करबला के वाक़े को कंसिडर करते हुए आपको इस बारे में सोचना है। ओके, सो यू आर टेलिंग मी इट्स ऑप्शन सी ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को करबला के वाक़े में बुलाया था अपने पास और कहा था वो शहीद होने के लिए गए थे? नहीं नहीं उन्होंने जंग की थी वहाँ पर करबला के मैदान में? नहीं। नहीं? हाँ शायद। रीड द क्वेश्चन नाइसली एंड आंसर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शहीद जो करबला के वाक़े में अपने शहीद हैं, जब वो इजाज़त लेने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे नज़दीक मौत का जायका कैसा है? वो कहते हैं कि शहद से भी ज़्यादा मीठा, शहद इज़ हनी। ओके, तो वो कौन थे इनमें से? ऑप्शन ए कासिम नहीं। क्यों नहीं? नहीं पता है? मेरे को नहीं लग रहा वो है। नहीं लगता है? नहीं। फिर कौन सा ऑप्शन लगता है? पिया। कासिम इब्ने हसन कौन है? जनाब कासिम कौन है इसमें से? ऑप्शन ए। ऑप्शन लाइक यू नो अबाउट हिम? हु इज ही? नहीं। नॉर्मली 6 मुहर्रम 7 मुहर्रम को मेहंदी उठाई जाती है जनाब कासिम की, है ना? मजलिसों में जब जाती होंगी तो आपने देखा होगा ये चीज़। और ये जो ऑप्शन बी है वो क्या है? जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, अली अकबर इब्ने हुसैन। ओके, सो आई एम सिंप्लीफाइंग द नेम्स फॉर यू। ये इब्ने हसन इब्ने हुसैन के साथ यू मस्ट बी गेटिंग कन्फ्यूज्ड, सो आई एम सिंप्लीफाइंग द नेम्स फॉर यू। सो ऑप्शन बी इज़ जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इज़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, एंड ऑप्शन डी इज़ इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। सो इन चारों में से कौन ऐसे वो शख्स थे जिसने ये कहा था कि मौत मेरे लिए शहद से भी ज़्यादा मीठी है? ऑप्शन बी अली अकबर इब्ने हसन अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी? हाँ। आर यू श्योर? यस। महफूज कर लूँ इससे? हाँ। कंप्यूटर ऑप्शन बी अली अकबर इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। आलिया, गलत जवाब है। बट क्योंकि आपकी लाइफलाइन सेफ्टी नेट ऑटो एक्टिवेटेड है, इसलिए आपको एक और मौका दिया जाएगा इस जवाब को सही करने का। ओके, सो नाउ ऑप्शन बी इज रूल्ड आउट। यू हैव 3 ऑप्शंस। ए जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, या फिर ऑप्शन डी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शन ए कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम। कंप्यूटर ऑप्शन ए कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए कासिम इब्ने हसन इसका बिल्कुल सही जवाब है। पहले आपने कहा था ए कासिम, देन यू गॉट कंफ्यूज्ड एंड यू सेड बी, बट डोंट वरी, जनाब कासिम इब्ने हसन ही वो ऐसे शहीद थे कि जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इजाज़त लेने के लिए जाते हैं
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको इजाज़त देने से पहले पूछते हैं कि बेटा मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है, तो वो कहते हैं कि शहद से भी ज़्यादा मीठी है। ओके, और फिर वो जंग करने जाते हैं और वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। ओके, ओके। चलिए बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जनाब मुस्लिम इब्न अकील की शहादत कहाँ हुई? ऑप्शन ए मदीना, ऑप्शन बी कूफा, ऑप्शन सी बसरा या फिर ऑप्शन डी मक्का। जनाब मुस्लिम इब्न अकील की शहादत कहाँ हुई? जनाब मुस्लिम इब्न अकील को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़ीर बनाकर एक जगह पर भेजा था, क्योंकि वहाँ के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को वहाँ पर भेजा, वहाँ के लोगों को टेस्ट करने के लिए, ओके, कि ये सही कह रहे हैं या नहीं। पर जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील वहाँ जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ के लोग उन्हें मार देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। ओके, सो अब ये जो वाक़या मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड जो जगह जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें भेजा था जनाब मुस्लिम इब्न अकील को, वो बताना है आपको। वो कौन सी जगह है? ए मदीना, बी कूफा, सी बसरा या फिर डी मक्का। मेरे को बसरा के बारे में आता है, मतलब मैं गई नहीं वहाँ पे कभी ना। बसरा के बारे में कुछ भी नहीं सुना है आपने? नहीं। कूफा के बारे में सुना है? हाँ। कूफा, बसरा, दे आर सिटीज़ इन इराक। आप ज़ियारत पे गई हैं? इराक गई हैं कभी? हाँ गई हूँ। तो वहाँ पे कूफा में गई थी आप? आई डोंट रिमेम्बर, मतलब यू डोंट रिमेम्बर? बहुत पहले गई थी वो ओके, जब छोटी थी आप तभी गई होंगी, मे बी 1-2 years बैक। नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह जब आप वापस जाएंगी तो आप गौर फिक्र से हर चीज़ को देखना और जगह का नाम भी पूछना, ताकि वो आपको फ्यूचर में याद रहे एंड देन इट इंक्रीजेज योर नॉलेज ऑल्सो। ओके, सो आलिया, क्या लगता है आपको, क्या है इसका जवाब? मैं लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगी। लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगी? कौन सी लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगे आलिया? डबल फ्रीज। डबल फ्रीज। ओके, सो डबल फ्रीज के ज़रिए आप 2 ऑप्शंस को एक साथ महफूज कर सकती हैं। सो कौन से 2 ऑप्शंस चूज़ करेंगी आप? कूफा, ऑप्शन सी बसरा। बसरा और ऑप्शन बी कूफा। ऑप्शन बी कूफा एंड ऑप्शन सी बसरा। कंप्यूटर ऑप्शन बी कूफा और ऑप्शन सी बसरा को महफूज करिए डबल फ्रीज के ज़रिए। चलिए देखते हैं अब इन दोनों में से कौन सा सही जवाब है या फिर दोनों ही गलत जवाब है। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ज़्यादा सही होगा, उससे शुरू करते हैं। कूफा। कूफा। चलिए देखते हैं कंप्यूटर, क्या ऑप्शन बी कूफा इसका सही जवाब है? यस, दिस एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन बी कूफा ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा भेजा था, ओके, और वहीं पर उनकी शहादत हुई है। ओके, इसी के साथ आपने हमारा लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है। हाउ आर यू फीलिंग? a little less stressed because आप already, जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, यू आर वेरी नर्वस। ओके, डोंट बी नर्वस बेटा, यू आर सो स्मॉल बट देन ऑल्सो आपने एफर्ट्स लिया, आपने एंथुजियाज्म दिखाया और आपने शो में पार्टिसिपेट किया। दिस इज अ वेरी बिग थिंग ऑलरेडी। ओके, लेवल 2 के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होंगे बट आपके पास आपकी 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी है। ओके, लेवल 2 स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हमारे साथ है सिस्टर आलिया जहरा डोसानी, जिन्होंने हमारा लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। आलिया, रेडी हैं आप? हाँ। लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 17 रब्बिउल अव्वल सन 83 हिजरी किस इमाम की तारीख विलादत है? आपके 4 ऑप्शंस है। ए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या फिर डी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। 17 रब्बिउल अव्वल 83 हिजरी। कुछ सुना है आपने इस बारे में, पढ़ा है? इमाम की बर्थडेट्स याद है आपको? नहीं याद है? नॉर्मली 17 रब्बिउल अव्वल हमेशा मुहर्रम के बाद आती है। 9 रब्बिउल अव्वल को ईद ज़हरा होती है, फिर उसके बाद वापस से
17 रबीउल अव्वल आता है और उसमें हम लोग 2 जन की बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। एक रसूल खुदा होते हैं और दूसरे इन चारों ऑप्शंस में से एक इमाम, जिनकी बर्थडे हम 17 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हिजरी दिया हुआ है 83 हिजरी, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन से इमाम की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जश्न होते हैं, सब रेडी होके जाते हैं हम लोग जश्न में, है ना? हाँ। तो किसकी बर्थडे रहती है? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, 6th इमाम, 7th इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, 3rd इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, या फिर 8th इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट हो आप? श्योर नहीं हो तो आपके पास लाइफलाइन बाकी है अभी भी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू क्लियर दिस क्वेश्चन। ओके, अगर आप आउट हो जाओगी तो आपकी लाइफलाइन रह जाएगी। क्या करना चाहेंगे आप? लाइफलाइन लेना चाहूँगी। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? 50-50 लाइफलाइन। 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? हाँ। ओके कंप्यूटर, हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है। आप 2 गलत जवाबों को मिटा दीजिए। आलिया, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और ऑप्शन सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और ऑप्शन सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आपने जो ऑप्शन कहा था बी मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और डी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी एंड डी हटा दिए गए हैं। अगर आप ऑप्शन बी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कहती तो वो बिल्कुल गलत जवाब होता। नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन दीज 2, ऑप्शन ए एंड सी। क्या 17 रबीउल अव्वल को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत है या फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत कभी आती है, पता है आपको? याद नहीं आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें याद रहता है बट जब ये सीट पे बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं। सो डोंट वरी बेटा, थिंक एंड आंसर। ऑप्शन ए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? हाँ। महफूज कर लूँ? हाँ। कंप्यूटर, ऑप्शन ए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 17 रबीउल अव्वल सन 83 हिजरी में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और 17 रबीउल अव्वल एक आमुल फील को रसूल खुदा की विलादत हुई। ओके, इसलिए 17 रबीउल अव्वल को हम 2 जन की बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। याद रहेगा अब आपको? हाँ। अब बर्थडेज आप सही से लर्न करेंगी घर पे जाके वापस? हाँ। वेरी नाइस। चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है, एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, आपको उसे ध्यान से सुनना है और बताना है ये कौन से सूरे की आयत है। रेडी है आप? कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। ए सूरह अस्र, बी सूरह हमज़ा, सी सूरह कुरैश या फिर डी सूरह फील। ऑडियो रिप्ले करना है। आप फिर से ऑडियो सुनना चाहेंगी? हाँ। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन। ऑप्शन डी सूरह फील। आपको लगता है इसका आंसर है ऑप्शन डी सूरह फील? हाँ। याद है आपको सूरह? ये छोटी छोटी सूरह है ना कुरान के 30th पारे की। हाँ। लर्न किया है इसमें से आपने सब सूरह? हाँ। ओके, श्योर है आप? हाँ। क्या करना चाहेंगी, महफूज कर लूँ इसे? हाँ। कंप्यूटर ऑप्शन डी सूरह फील को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। आलिया, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरह कुरैश। ये सूरह कुरैश की आयत थी। वेरी वेल प्लेड। इंशाल्लाह आप और नॉलेज हासिल करना और हमारे आगे के सीजन्स में फिर से पार्टिसिपेट करना और अपना ये सफ़र यहाँ आगे जाके मुकम्मल करना। ओके, आलिया लेवल 2 के तीसरे सवाल पर आपका सफ़र
कंप्लीट हो जाता है और इसीलिए आप हमारे शो से लेवल 1 की इनामी रकम ले जाएंगी जो कि है 1000 रुपीज़। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नाज़रीन, अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और मुसाफिर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।